Hello everyone, it's Gurjit classes and Dushachuan. Today we are revise biological classification from class 11 bio. इसमें फंजी टॉपिक किंगडम फंजी के वो कर रहे हैं, जो इसको डिवाइड करा गया है कितने पार्ट्स में किया गया है। 4 पार्ट्स में किया गया है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस। 4 टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया था लास्ट वीडियो में, एंड सेकंड वन इज ये रहा एस्कोमाइसिटिस। इसको स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं एनसीईआरटी से भी एंड हैंड रिटन नोट से भी। कॉमनली नन एज सैक फंजी, इसको क्या बोलते हैं? कॉमनली सैक फंजी बोलते हैं एस्कोमाइसिटिस को। दी एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है, जिसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? पेनिसिलियम दे रखा है। एंड रेयरली यूनिसेलुलर होती है, एक ही फंजी यूनिसेलुलर होती है, जो जिसका क्या एग्जाम्पल है? ईस्ट। ठीक है। और ये सैक्रोमाइसिस कौन सी वाली फंजी होती है? जो कि ब्रेड एंड बियर बनाने में जो काम आती है, ये वो वाली ईस्ट हो गई, सॉरी फंजी नहीं, ईस्ट। एंड दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक ऑफ और कोप्रोफिलस। ठीक है। सेप्रोफाइटिक होती है सड़ा गला खाने वाले, डिकम्पोजर्स होती है ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक बनाने वाली, पैरासाइटिक हो गई, एंड और कोप्रोफिलस जो कि गोबर पे भी उग जाती है। ठीक है। ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है। माइसेलियम इसका कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच एंड सेप्टेट हो गया। ठीक है। इसका माइसेलियम। दी असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। उसके अंदर क्या बन रहे थे? उसके अंदर बन रहे स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसके अंदर क्या बन रहे हैं? कोनिडियोफोर्स। इसमें असेक्सुअली होगा, असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया होते हैं। ठीक है। उससे क्या बनेगा? कोनिडियोफोर्स बनेगा। कैसे बनेगा? एक्सोजिनसली बनेगा। ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड, जो असेक्सुअल को बोलेंगे कोनिडियोस्पोर्स एंड सेक्सुअल को बोलेंगे एक्सोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस इंडोजेनस, जो कि इंडोजेनसली बनेंगे। सैक लाइक होता है वो, उसका वो क्या बोलते हैं? एस्काई बोलते हैं। ठीक है। एंड दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर। वो जो एस्काई होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में जब एक गुच्छा टाइप बना लेता है, उसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। सम एग्जाम्पल्स आर एस्परगिलस, ठीक है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा जो है एज ये 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है बायोकेमिकली एंड जेनेटिक वर्क में ज़्यादा यूज़ होती है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। मोरल्स एंड ट्रफल्स वो होते हैं जो जवान रखने के लिए वो खाए जाते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ये भी जो है इसी में आते हैं, इसका एग्जाम्पल है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं नोट्स से। एस्कोमाइसिटिस क्या है? एस्कोमाइसिटिस इसको सैक फंजी भी बोलते हैं। ठीक है। पेनिसिलियम इसमें ही आती है, जो कि क्या है? मल्टी सेलुलर एंड एक ही जो है यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, जो कि क्या है? ईस्ट। ठीक है। ईस्ट आ गई यूनिसेलुलर में। एंड जो सैक्रोमाइसिस है, ये वाली कौन सी ईस्ट होती है? जिससे कि जो कि बेकरी एंड ब्यूरी में काम आती है। बेकरी एंड ब्यूरी मीन्स ब्रेड बनाने में एंड बियर बनाने में जो काम आती है, वो कौन सी ईस्ट होती है? सैक्रोमाइसिस ईस्ट। ओके। नेक्स्ट हो गया, ये सेप्रोफाइटिक होती है। सेप्रोफाइटिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर खाने वाली। डिकम्पोजर्स होती है, जो कि ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक बनाती है। पैरासाइटिक होती है, हेटेरोट्रॉप्स मतलब खुद का खाना खुद से नहीं, दूसरे से निर्भर होकर खाने वाला। एंड कोप्रोफाइल्स वो हो गई, जो कि गोबर खाने वाले हो गए। ठीक है। गोबर के ऊपर जो उग जाती है फंजी, वो वाली फंजी हो गई। अब माइसेलियम इसकी कैसी है? ब्रांच एंड सेप्टेट इसकी माइसेलियम है। असेक्सुअली कैसे होता है रिप्रोड्यूस? कोनिडिया के थ्रू होता है, एक्सोजेनसली होता है, बाहर की तरफ होता है। एंड क्या कौन से स्पोर्स बनाते हैं? कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेक्सुअल कैसे होता है? एक्सोस्पोर्स बनाता है सेक्सुअली। और कैसे होता है? इंडोजेनसली होता है, वो एक्सोजेनसली है, इंडोजेनसली है। सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्काई बोलते हैं। क्या? एस्काई। अब एक बार देखो, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एस्काई बोलेंगे। जो अंदर ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। एंड ये जो अलग अलग ये पूरा गुच्छा जो बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? एस्कोकार्प बोलेंगे, जो कि फ्रूटिंग बॉडी है। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? क्लेविसेप्स,
एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। अब एक बार इसको ऐसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हो गई हाइफी, ठीक है। अब इसके ऊपर ये क्या दे रखे हैं, ये स्पोर्स दे रखे हैं, जो कि क्या बोलेंगे इनको, कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, मॉडिफाइड माइसेलियम है ये अच्छे से। अब ये हो गई कोनिडियोस्पोर्स, इसके ऊपर हो गई, ये कैसे हैं, ऊपर है कोनिडियाज इसके, तो ये कैसी हो गई, एक्सोजिनसली। अगर अंदर होते तो कैसे होते, एंडोजिनसली। तो बाहर है तो क्या है, एक्सोजिनसली हो गए। ठीक है, इसका फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोगैमी, इन दोनों का फ्यूज़न हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सी स्टेट आ गई, डाइकैरियन स्टेट आ गई, जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बट नॉट फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं हुआ है। न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ, कैरियोगैमी हुई, न्यूक्लियस के फ्यूज़न को क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस कैरियोगैमी हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसका फ्यूज़न हो गया दोनों का, यहाँ पे क्या बन गया, डिप्लॉइड सेल बन गया, 2n बन गया। ठीक है, डिप्लॉइड स्पोर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक, इसकी मियोसिस हुई, यहाँ पर आकर ये क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडी बन गई मियोसिस होने के बाद। ये हो गई साइक्लिक स्ट्रक्चर एस्काई, ये हो गए एस्कोस्पोर्स, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है एंड इंडोजेनसली है क्योंकि अंदर है। ठीक, फिर यहाँ से ये एस्कोकार्प, ये इस पूरे को क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोल दिया। ठीक है, अब ये यहाँ से जो है ये निकला, फटा, ये यहाँ पे एस्कोकार्प बाहर आ गए एंड ये कैसे है, हिप्लॉइड है। फिर ये दोबारा जाकर क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए। यहाँ पर एस्कोमाइसिटिस ख़त्म। ओके, सो अब क्या आएगा, अब आएगा बेसिडोमाइसिटिस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।